नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज हम प्रताप नगर पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचने पर हमें एक मंदिर की बहुत मान्यता प्राप्त हुई है, कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं। यहां के लोग बहुत ज़्यादा इस मंदिर को मानते हैं और सिर्फ यहां के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से लोग यहां पर पहुँचते हैं। आज हम उसी मंदिर के आपको दर्शन करवाने वाले हैं और उस मंदिर का नाम है सेम नागराज मंदिर। सेम मुखेम में ये मंदिर मौजूद है। इस मंदिर को सेम नागराज के नाम से जाना जाता है। काफ़ी मान्यता यहाँ पर है। एक प्रचलित कहानी भी यहाँ पर है जिस वजह से ये मंदिर आज यहाँ पर स्थापित है और जिस वजह से लोग इस मंदिर में दूर दूर से पहुँचते हैं। तो चलिए इस मंदिर के दर्शन आज आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम सेम मुखेम में मौजूद हैं और मेरी ठीक पीछे आप देख सकते हैं ऊपर में वो मंदिर मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जगह भी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है जिनका कहना है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उनको काफ़ी आकर्षित करता है। तो मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे क्या कुछ खास है इस मंदिर में, चलिए आपको बताते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों के अलावा भी ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी एक अलग ही मान्यता है और उन मंदिरों में से ही मंदिर है सेम नागराजा का मंदिर, जिसे पांचवा धाम भी माना जाता है। इस मंदिर में आने से न केवल मन्नतें पूरी होती हैं बल्कि कई रोगों से भी निजात मिलती है। मंदिर का सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हुए हैं और भगवान कृष्ण नागराज के फन के ऊपर बंसी की धुन में लीन है। मंदिर में प्रवेश के बाद नागराजा के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला है। ये शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर के दाएं तरफ गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला की पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का उद्धार करने आए थे। इस स्थान पर उस समय गंगू रमोला का अधिपत्य था। श्री कृष्ण ने उनसे यहाँ पर कुछ भूभाग मांगना चाहा, लेकिन गंगू रमोला ने यह कहकर मना कर दिया कि वो किसी चलते फिरते यात्री को भूमि नहीं देते। फिर श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। तत्पश्चात गंगू रमोला ने इस शर्त पर कुछ भाग श्री कृष्ण को दे दिया कि वो एक हिमा नाम के राक्षस का वध करेंगे, जिससे कि वो काफी परेशान थे। भगवान की मैं सबसे पहले एक स्तुति गाऊंगा। ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैवरं सर्वलोकैकनाथं नत्वा मुरारिरमया समेतं शिवं गणेशाय कुलदेवता च नवाग्रहाणां प्रणपति भक्तं वन्दे बदाया श्रीसेममातं काल्याय नागाय कपिला अनन्तं श्रीवासुकी तक्षकनागराजा जो नाम लेवे विशासमेतं श्रीनागराजाय चरणास्मरामि। भगवान श्री सिद्धिपीठ सेम नागराजा के चरणों में नमन करते हुए तो ये भगवान की जो आप लोगों को साक्षात यहाँ पे जो ये शिला दिखाई दे रही है, ये प्रगट सेम के नाम से प्रसिद्ध है। केदार खंड में इसका जो वर्णन है और हमारे पास इसमें जो ताम्रपत्र जो हमें दिए गए हैं, ये कम से कम 800 वर्ष पुराना है। 800 वर्ष पुराना से ये मंदिर है। तो केदार खंड में जो हमारे हरवंश पुराण हो गए, उसमें जो इसका वर्णन है, तो ये भगवान नागराजा की जो ये शिला है, ये द्वापर युग से यहाँ पे प्रकट है। काफ़ी बहुत पुराना वो है। द्वापर युग से इसकी जो लीलाएँ, ये जो मंदिर यहाँ पे प्रकट हुआ था। तो ये जब यहाँ पे जमुना जी में एक वृतांत भी आता है कि जमुना में जब भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गेंद खेल रहे थे, तो गेंद खेलते खेलते जमुना में जा गिरी, तो क्योंकि वहाँ पे ये कालिया नाग थे और वो कालिया नाग जो जमुना जी में उन्होंने अत्यधिक विषैला कर दिया था और विषैले होने के कारण वहाँ के प्रजावासी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस नाग के कारण जो ये कालिया नाग ये जमुना जी में हैं,
इसे आप ऐसे नितांत स्थान में या इनका ऐसा जो ऐसी स्थान में भेजिए कि हमारे लिए दुर्बल हो गए पानी पीने भी, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते। तो उन्होंने 7 सरोवर तक भगवान से की। तो एक बहाना था भगवान का कि वो गिरते 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 वहाँ जाना था, काल्याण नाग का उद्धार होना था। तो भगवान कृष्ण भी जाते हैं तो सारी प्रजा लोग जो अहंकार मच जाता है कि तो भगवान कृष्ण बाल रूप है और वो तो काल्याण नाग के पास चले गए हैं, अब तो काल्याण नाग उनको खा जाएगा। तो काल्याण नाग ने कहा भाई ये बालक रूप कौन आ गया है, मैं तो इससे अब जो जमुना जी में खा के इसको जो कर देता हूँ। तो काल्याण नाग के साथ युद्ध किया भगवान, बाल्यावस्था भगवान कृष्ण ने। और वहीं अपना विराट रूप दिखाते हुए जब काल्याण नाग को पता हुआ कि ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, नागों के मथन करने वाले जो नागों के राजा है तो भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान कृष्ण नतमस्तक हो गए काल्याण नाग। कृष्ण जी ने कहा भगवान यहाँ की प्रजावासी आपने यहाँ जो बड़ा अत्याचार कर दिया है, क्या बात है। तो फिर उन्होंने क्या क्या भगवान नतमस्तक हो के काल्याण नाग भाई कहा काल्याण नाग तो अपने जमुना यहाँ से छोड़ दे, अब मैं तुझे ऐसे नितांत स्थान में भेज रहा हूँ, वहाँ जाके तू अपना राज कर और मैं तेरा उद्धार कर देता हूँ। काल्याण नाग नतमस्तक हो गए। तो उस काल्याण नाग को जमुना जी से यहाँ भेजा गया था। ये क्या है, रमणीक द्वीप केदारखंड में रमणीक द्वीप नाम से प्रसिद्ध है कि तू जा और मेरी उत्तर द्वारिका है, तो ये उत्तर द्वारिका किस नाम से जाने जाते हैं। 4 द्वारिका है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और द्वारिका तो भगवान की ऐसी ही डुलमुल हो गई थी। लेकिन उत्तर द्वारिका कभी भी जब पूजा पाठ कोई भी काम करता है तो उत्तरोमुख या पूर्वमुख जो पूजा होती है। तो कहा कि उत्तरोमुख मेरा समस्त मेरा जो विश्व धाम में जो सबसे जो मेरा विशेष धाम जो होगा मैं उत्तर द्वारिका में सेमुखेम के नाम से जो प्रसिद्ध होगा। अन्य धाम 6 महीने के लिए बंद किए जाएंगे, लेकिन एक धाम ऐसा है जो 12 मास यहाँ पे जो खुला रहता है, ताकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री समस्त जो श्रद्धालु जन जो आते हैं वो समस्त 12 मास यहाँ के दर्शन करते हैं। और इसी शिला रूप में तो इसको जो काल्याण नाग जो जमुना जी में यहाँ भेजा था तो उसी को यहाँ पे जो राजा बना दिया था, जिसको जो रमोला वंशंस के नाम से जाना जाता है। और ये उनका बगल में मंदिर है, गंगू रमोला के नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगू रमोला के नाम से उनकी पूजा हुई, जैसे राजराटों पाठ जैसे चलता था। लेकिन फिर भी जो गंगू रमोला का जब राजपाठ चलता रहा था तो उनको क्या हो गया, थोड़ा सा अहम हो गया राजा जी को। तो राजा जी को जब अहम शुरू हो गया तो यहाँ के प्रजावासी भी लोग निवेदन करने लगे कि प्रभु क्या होगा, हमसे कर नहीं दिया जाता है, ये चला चली अभी भी चल रही है। तो कर न होने के कारण गंगू रमोला के से लोग जो परेशान हो गए। तो उसके क्या था, अपना ही सारा कारोबार चलता था, गाय थी, भैंस थी, बकरी थी, अपने नौकर थे, चाकर थे, सारे लाखों करोड़ों में। लेकिन प्रभु तो दीन दयाल है, भक्त वत्सल है कि नहीं। तो भक्त वत्सल जो है तो भक्तों की तो सुनेंगे। तो भगवान ने जो फिर अपना जो साधु का रूप धारण किया, साधु के रूप में आपके जो वृंदावन धाम से चले, रात्रि विश्राम के लिए कनखल पहुँचे, कनखल से यमुनोत्री खरसाली होते हुए भगवान यहाँ साधु के वेश में चलते चलते तो मुख्य पैर जो उनका पड़ा था वो मुखेम में पड़ा था, इसीलिए ये शिव मंदिर शिव मुखेम के नाम से जाना जाता है। तो भगवान आए, भगवान ने कहा भाई मुझे ये जो आप एक जगह यहाँ पे स्थान दे दो, मैं एक छोटी सी कुटिया बनाना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे मैं अपना कीर्तन भजन और भगवान के सन्मुख मैं भी अपना जो। तो राजा को इतना अहम था, कहा आपको तृण नहीं मिलेगा, आपको जगह नहीं मिल सकती यहाँ, ये तो मेरा राजपाट है, मेरा स्थान है, यहाँ तो ऐसे साधु संत कई लोग आते रहेंगे, एक बोलेगा जगह दे दो, दूसरा बोलेगा जगह दे दो, तो ऐसी जगह मैं कहाँ से दे सकता हूँ। तो भगवान ने 7 बार यहाँ उनकी परीक्षा ली, इसीलिए इसको जो 7 सेम के नाम से जाना जाता है। प्रकट सेम तो ये हो गया, फिर तलबला सेम है, अरगड़ा सेम है, आरुणी सेम है, बारुणी सेम है, लूका सेम है, भूका सेम है, ढुगढुगी सेम, इस प्रकार से 7 नामों से जाना जाता है। तो फिर जो गंगू रमोला जी की जो घरवाली थी वो थी मैनावती, वो बड़ी धार्मिक थी, धार्मिक प्रति पूजा पाठ वाली थी, उन्हें तो साक्षात दर्शन भगवान के होते रहते थे। लेकिन फिर भी उनकी धर्मबंधनी के न मानने पे भी गंगू रमोला ने नहीं माना। तब उनको जो श्राप दिया गया, उनकी गाय भैंस बकरी नौकर चाकर सब भगवान ने श्रापित कर दिया और कुछ पता ही नहीं लगा कहाँ गए। फिर गंगू रमोला को आभास हुआ कि ये तो कोई महान शक्ति है, दिव्य शक्ति है कि मेरे न तो कहीं हड्डी मिल रही, न नौकर चाकर मिल रहे, कहीं बगेरा खाता तो खून मिलता, ये तो बिल्कुल जो भगवान। तब उन्होंने जो अपनी तपस्या शुरू कर दी। मैनावती ने कहा ये प्रभु जो साधु के वेश में यहाँ पे आए थे, उन्होंने बार बार आपको जमुना जी से भी आपको वहाँ से उद्धार किया था, तो यहाँ राजा बनाए, यहाँ भेजा, तो फिर आपने ये क्या है, अब भक्त वत्सल जो शिरोमणि जो भगवान कृष्ण जो है, आप उन्हीं की शरणों में जाओ और उन्हीं की तपस्या करो। फिर उनकी तपस्या की, तपस्या करके तो भगवान भक्त वत्सल है कि नहीं।
देवादनम जगत्सर्वा मंत्रधीनम च देवता ते मंत्रम ब्राह्मण दीना तस्मत् ब्राह्मण देवता भगवान कृष्णात न जमनास्यानम प्रविश्वाय नमः शीलस्ते वस्याय श्री नागराजाय नमो नमः। पर भगवान के तो इस जप मंत्र उच्चारण करते उन्होंने जप किया। फिर भगवान ने अपना जो उनको जो मुख्य अपना रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, कहा कि चलो तुमसे गलती हो गई, अभी भी मान जाओ। फिर माँ मैनावती ने गंगूरमोल ने मिलकर कहा कि प्रभु मेरी अब ये है, मैं आज से जो बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र अब 84 साल की हो गई है और मेरी धर्मपत्नी जो है उनकी उम्र जो 74 साल की हो गई है। अब हम वृद्ध हो गए हैं, हमने जो पाप किया, जो भी किया, आपके चरणों में मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मेरे जो भी किए हुए कर्म हैं, जो भी मेरा ये आप क्षमा करेंगे और मुझे उद्धार करेंगे और आखिरी बार आप मुझे जो माफ़ करेंगे और मेरे को अपने चरणों में करेंगे और मेरे सब पापों को, मेरे सारे दुखों को आप हरण करेंगे। तो भगवान बख्श ये है, भगवान भक्ति भाव में जो है अपने वो, तब उन्होंने जो कई 700 वर्ष तक जो तपस्या करने के लिए जो शुरू किया, तब भगवान ने जो उनका नव जीवन ही उनको कर दिया। 84 साल का जो गंगूरमोल था उसको जो 18 साल का बना दिया और जो मैनावती थी वो 13 साल की, उसको 14 साल का बना, उनका नया जीवन शुरू हो गया। भगवान के नया जीवन शुरू हो गया। तब उन्होंने जो प्रार्थना करने के बाद भगवान से 2 वरदान मांगे थे कि प्रभु एक तो जीवन पर्यंत मैं आपके ही चरणों में रहूं और दूसरा क्या है कि आगे मेरी कोई संतान नहीं है, नहीं तो मेरे तो वंश खत्म हो गया, रमोला परिवार खत्म हो गया, अब मेरा वंश कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो इसीलिए जो प्रथम पहले नागराजा की पूजा होती है, दूसरी गंगूरमोल की पूजा होती है और उनको फिर उनके 2 पुत्र हुए, उनको वरदानी पुत्र दिया गया है नवयौवन में, जिनका नाम सिद्धवारामूला है, दूसरा जो विधवारामूला, 2 पुत्र हुई, एक तो गंगूरमोल है, धर्मपत्नी का नाम, उनके घरवाले का नाम मैनावती था, 2 पुत्र थे सिद्धवार और विधवा। सिद्धवारामूला की पूजा करने से आज भी जितने भी भक्त बक्सर आते हैं सब काम सिद्ध हो जाते हैं और विधवारामूला की पूजन करने से क्या होता है, जितनी विघ्न बाधाएं होती है, अल्पदोष, कल्पदोष, नागदोष, आचरी, भराड़ी, कोई भी चीज, छल छिद्र वगैरह वगैरह जो है वो विधवारामूला की पूजा करने से उसकी छड़ है, उस छड़ लगाने से वहाँ पे पूजा करने से जो, तो इस प्रकार उनका वंशज भी चला और भगवान की बाईं तरफ उनकी पूजा होती है जो अभी भी आप लोगों को यहाँ बगल में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से भगवान नागराजा की जो साक्षात शिला है यहाँ पे प्रकट है। इस शिला के रूप में पूजा करने से यहाँ पे समस्त जितने हमारे भक्त वत्सल आते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, सभी की आज तक मनोकामना पूर्ण हुई है और बड़े ऐसे ऐसे मतलब इस स्थान में आके ऐसे ऐसे जो किसी पे दोष था, कोई धाम था, किसी पे जो चर्म रोग था, कुष्ठ रोग था, आज तक भी जो है सच्चे मन से और सच्चे उसमें कहते आज तक भी यहाँ पे साक्षात दर्शन जो, तो ये शिला है, इसी के नीचे कुंड है। भगवान कृष्ण के चरणों का पानी, विष्णु के चरणों का पानी आगे जाके 2-2 बूंद पानी आता है। तो इस पानी पीने से ही सारे रोग दुख समस्त मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और यहीं पे अक्षत जो भगवान के दिए जाते हैं, नैरतुनेर का प्रसाद मिलता है। मेरे सभी भक्त लोगों से ये है कि यहाँ पर जो भी पूजा करने के लिए आता है, एक श्रीफल नागराजा के लिए, एक श्रीफल गंगूरमोला जी के लिए, नाग नागिन का जोड़ा लेके, उसमें पीला कपड़ा लेके, घी गुड़ आटा का प्रसाद यहाँ पे बनता है और घी गुड़ आटा का प्रसाद ही यहाँ पे चढ़ता है, जो यहाँ पे बनता है उसी को भोग वितरण करके सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और यही मेरे सभी लोगों से ये है कि यहाँ पे जो पूजा के लिए नाग नागिन श्रीफल पंडित जी, यहाँ पे ये हवन कुंड भी बना हुआ है, यहाँ पे इसका क्या मान्यता है, किस तरह से यहाँ पे हवन किया जाता है और क्या समय है? तो इसकी जो मान्यता है, जिस प्रकार जो श्रद्धालु यहाँ पे जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा काट के पहले सबसे पहले नागराजा की पूजा होगी। नागराजा की पूजा होने के बाद फिर गंगूरमोला जी के दर्शन होते हैं और दर्शन होने के बाद फिर जो यहाँ पे यज्ञ होता है और यज्ञ होने के बाद जो उसका दशांश करके सब और यहीं पे यात्रा पूर्ण हो जाती है। हवन की जो ये राख होती है इसकी भी बड़ी मान्यता सुनने में, इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता ये है कि क्योंकि दशांश, क्योंकि इसमें तो अनंत माने वासुके नाग के जितने भी हमारे अनंत वासुके नाग के जो नाम हैं, सहस्रों नाम से जो विष्णु सहस्र नाम का हवन किया जाता है। कोई भी किसी का मतलब काल सर्प योग पूजा है, किसी भी प्रकार उनके मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके जितना भी यज्ञ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उस भस्म में उतने मंत्रों का जो वो मिल जाता है।
तो इसीलिए इस भस्म को जैसे घर में भी हम पूजा पाठ करते हैं, तो तीर्थ स्थान में तो सहस्त्रों गुण लाखों गुण जो इसका फल मिलता है। तो इसको भस्म को आप ले जाए, जैसे बच्चों में छल छिद्र हो जाता है उसका टीका लगाइए और वो छल छिद्र दोष जो खत्म हो जाता है। तो इसकी यही मान्यता है। और इसके बाद यहाँ पे आगे जो ये भगवान की शिला का कुंड था और ये शिला विराजमान है, इसी के नीचे कुंड है। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु रूपे जले जले, गगनचरा नवचरा थलचरा। ये चारों दिशाओं में जिस प्रकार जो हमारे जो 4 वेद हैं, 4 वेद के हिसाब से 4 दिशा बनी हुई है। जैसे पूर्व इंद्राय नमः, पश्चिम वरुणाय नमः, उत्तर कुबेराय नमः, दक्षिणेमाय नमः। तो इसी प्रकार से 5 तत्वों से हमारा जो शरीर भी बना हुआ है, 5 तत्व में वो लीन भी हो जाता है। और 5 तत्वों से मिलकर हमारा जो पंचांग है, जिस जो हमारे सनातन धर्म में है और जिस प्रकार हमारे ये जो पंचांग चलता है वो 5 तत्वों से बना जाता है। तो ये इसी कुंड से ये पानी जो आपके बाहर निकल रहा है। हाँ, तो ये आपका जो मैंने जो आपको जिस शिला में आप लोगों ने दर्शन किए हैं, जहाँ पे श्रद्धालु सभी भक्तजन दर्शन करते हैं, तो वही विराट रूप भगवान ने उस शिला में दिखाया था और उसी शिला के नीचे कुंड है। उसी कुंड से ये जो शिला से ये पानी आ रहा है। किसी भी कुष्ठ रोग, चर्म रोग, दाग रोग, किसी भी प्रकार से भाई ये आपको बूंद बूंद दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बूंद बूंद से यहाँ पे जो मेला भी लगता है हमारा 26 नवंबर को 10-11 गते से, इसी बूंद बूंद पानी से जो लाखों लोगों का जो इसी पानी से, तो इस पानी को आप जो बोतल में ले जाओ, जिस प्रकार गंगा जल है, इसको आप 100 वर्ष तक भी घर में रखेंगे तो ये गंगा जल के समान है। तो इसी को आप 3 आचमन ले लो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणी नमः। इसी आचमन से हमारी शुद्धि हो जाती है। हनुमान आत्मा शरीर के तत्व ये हो जाते हैं। किसी प्रकार की अगर खाज है, खुजली है, तो इसके स्नान करने से ही सब ठीक हो जाते हैं। तो ये जो इस पानी की विशेषता है। और ये आपके जो शास्त्रों, ये भी द्वापर युग से लगा हुआ है। और इस पानी को बिल्कुल आप बोतल रखो, थोड़ा सा आप मुँह इधर कर दो तो बोतल तो तुरंत भर जाती है। इसकी बहुत विशेषता है। इस पानी को आप घर में ले जाओ, किसी भी प्रकार के अगर किसी भी जो कुष्ठ रोग है, जो ये दाग होते हैं, उसको 2 बूंद पानी आप एक बाल्टी में डालिए, बाकी आप अपना और पानी डालिए, उससे नहाओ, आपको 1 हफ्ते में ही दाग ठीक हो जाते हैं। तो ये भगवान की जो ये मतलब विष्णु चरण का साक्षात पानी भगवान के चरणों का है। बाकी यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो आपकी श्रीफल हो गया, नाग नागिन हो गई, और आपके जो घी गुड़ आटा का प्रसाद बनता है, उसी को भगवान को जो घी गुड़ आटा का प्रसाद बना दिया। घी गुड़ आटा का प्रसाद बनाने के बाद भगवान को भोग चढ़ता है। बाकी जैसी अपनी मनोकामना जो भी भक्त वत्सल जिस प्रकार यहाँ पे अपने श्रद्धापूर्ण से जो भी आता है वो घंटी ला सकता है। तो ये सारी घंटी आप देख सकते हैं, ये सारे लोगों की जो मनोकामना सिद्ध हो रखी है उन्होंने ये घंटी चढ़ा रखी है। और नाग नागिन की पूजा होने से ये देख सकते हैं आप, ये घंटी वगैरह जो है, तो बस ये सब लोगों की ये मनोकामना जिनकी पूर्ण हो रखी है, ये सारी घंटी यहाँ पे जो चढ़ रखी है। तो ये जो गंगोरमोला जो थे, जो काल्या नाग जो जमुना जी में थे ना, जब उन्होंने उद्धार किया था, तो ये सारी जो हमारी पट्टी उपली रमोली भी है, तो ये रमोले के नाम से ही प्रसिद्ध है, पट्टी उपली रमोली। तो यहीं पे इनका जो राजपाट था जितना भी था, ये रमोला वंशज के जो ये था। तो जब उन्होंने जो मैंने आपको कथा वृतांत पहले भी बताया है कि इस प्रकार से उन्होंने जब अत्याचार किया, क्रूर शासन जब ये हुआ, तो उसके बाद फिर नतमस्तक हो कि भगवान ने जब तपस्या की थी, तो उन्होंने भगवान से जब वरदान मांगा था, तो ये तपस्थली, इसी मतलब ये तपस्थली बनी हुई है सारी, यहीं पे उन्होंने तप किया था, तभी उनका उद्धार हुआ था इसी तपस्थली में। ये आप देख सकते हैं, तो ये भगवान की तपस्थली है। तो यहीं पे भगवान गंगोरमोला महाराज ने फिर तप किया था, भगवान को मनाया था, भगवान कृष्ण को जो किया था। तो भगवान कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं, फिर यहीं पे जो उन्होंने जो कहा था कि यहीं पे जो तप किया था उन्होंने 700 वर्ष तक, तब उनका नवयुवन उद्धार जो हुआ था, तो यही तपस्थली है। तो ये देखो, ये यहाँ पे हनुमान जी का हुआ है, हनुमान जी का विराट रूप भी यहीं पे दर्शन हुआ था। तो ये हनुमान जी का जो ध्वजा है, ये आप दिखा सकते हैं, हनुमान जी का है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप, ये हनुमान जी का ये है। तो ये यहाँ पे हनुमान जी की जो है, ये गंगोरमोले जी की जो उस समय की ये हैं, ये पेड़ भी आप दिखा सकते हैं। जब तपस्या की थी तो उस समय तो घना घोर जंगल था, तो फिर बाद में बनाया गया, पर मतलब असली तपस्या यही है, यहीं पे तप किया था। तो यहाँ पे ये रोली भी बांधी गई है, इसका कुछ? हाँ, तो इसका भी यह है कि जो भी मतलब यह है कि अपनी मनोकामना के लिए बांधते हैं। तो जैसा उन्होंने तप किया था गंगोरमोला जी ने, तो उन्हीं मनोकामना भगवान कृष्ण नागराजा ने पूर्ण की। तो इसी प्रकार आज तक भी महत्व है कि यहाँ पे जो रोली बांधने से जो भी मनोकामना है, कि जिनकी निसंतान जो लोग हैं, जिनकी संतान नहीं होती है, तो अपनी यहाँ पे रोली बांध के अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे जो ये बांध।
तो ये है ना, ये सिद्धवा है और ये विधवा जी है, ये सिद्धि विधि, ये हैं रिद्धि सिद्धि, हाँ पुत्र हैं उनके, जो पुत्र हैं सिद्धि विधि के नाम से, कि मैंने सिद्धवा के राम रमोले की पूजा करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, विधवा रमोले के काम से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कोई विघ्न बाधा है, किसी पे हाक टोक है, भूत प्रेत छाया है, तो आज तक भी नहीं ये से। तो ये तपस्थली है, ये गंगू रमोले जी बैठे हुए हैं। जब उन्होंने तप, इसी प्रकार की इनकी तपस्थली में ये तप करते हुए यहाँ पे बैठ रखे हैं। इन्होंने तप किया था, फिर भगवान प्रकट हुए थे, और जो शिला रूप में जो आपने जो वो किया, तो सबसे पहले गंगू रमोले के दर्शन हुए थे। शिला रूप में जो गंगू रमोले जी को ही दर्शन हुए थे। भाई ये गंगू रमोले जी की तपस्थली है। ये सब बांझ बुरांस के आपको जो ये मिल रखे हैं, तो ये सारे जो आपके बड़े बड़े पत्थर, इनकी गाय भैंस थे, इधर आप देख रहे हैं ना, ये सारे गाय भैंस बकरी इत्यादि, जो ये सब स्थान था उनका। ये राजा जी की जो गाय बकरी हैं यहाँ, ये शिला, ये सब गाय भैंस बकरी, छोटा होगा वो बकरी का आकार का है, बड़ा होगा वो भैंस के आकार का है, जिस प्रकार के उनके घोड़े खच्चर जो थे, ये सब देखो आज तक भी सारी शिलाएँ हैं, ऊपर तक अभी तक भी मौजूद हैं। ये सारे शिला जब श्रापित हुए थे ना, श्रापित होने के बाद ये शिला बना दी थी गंगू रमोले जी की। भाई यहीं पे कोई भी आज तक जो भी भक्त आता है, इस तपस्थली में बैठ के अपना जप तप करे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सेम मुखेम का मार्ग हरियाली से भरपूर है। मुखेम के आगे रास्ते में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां मन को रोमांचित करती हैं। ये स्थान इतना भव्य सुंदर है कि मन को आनंदित कर देता है। सेम मुखेम में घने जंगल के बीच स्थित मंदिर के रास्ते में बांज, बोरांस, खरसू, केदार पत्ती के खूबसूरत वृक्ष हैं, जो मन को मोहित करने वाले होते हैं और वातावरण में एक अलग ही खुशबू बिखेरते हैं। ये भगवान, इसको कृष्ण सेम नागराजा भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश जब द्वारका में आप जो पांडवों जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वो थोड़ा सा उनको मन में हल्की खिन्नता सी आई। एक आना माँ जैसे इंसान है, उसके मन में जैसे खिन्नता आती है, ऐसी खिन्नता आई। तो उनकी माँ देवकी ने उन्हें बताया कि बेटा आपने जो है कालिया नाग, जो जिनको यमुना में उन्होंने बोला था कि आप यमुना से निकल जाओ, जब वहाँ पर है गोकुल में, तो उन्होंने वहाँ से जब यमुना से उनको बाहर निकाला, तो कालिया नाग जो है वो यहाँ पर गंगू रमोला के रूप में, जो यहाँ गंगू रमोला जो यहाँ के गढ़ के जो थे पूरे संरक्षक थे इस क्षेत्र के, तो उनको इस रूप में ला करके यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है उस रूप में मानव रूप में यहाँ पर आए कालिया नाग जी। और जो है यहाँ पर शिला, एक शिला है ऊपर, उस शिला के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन्होंने तपस्या करी 3 वर्ष। तो बीच में जब गंगू रमोला जी ने वो जो उन्हें लगा कि ऑर्डिनरी इंसान है, ब्राह्मण के रूप में आया है, तो ये क्यों, मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दो ताकि मैं यहाँ तपस्या कर सकूँ, कार्य कर सकूँ। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने ऑर्डिनरी आदमी समझ के यहाँ से बोला, नहीं मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो वो यहाँ से गए फिर पौड़ी, जहाँ डांडा नागराजा है आज। तो ये डांडा नागराजा वही रूप है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन मूल स्थान ये है सेम के जंगल, जिसे सेम के जंगल में, इसका पौराणिक इतिहास में अगर आप जाएंगे तो पौराणिक इतिहास में इसका वर्णन भी है इस चीज़ के ऊपर। तो इसकी मान्यता है, प्लस प्रभु ये जो सारा क्षेत्र आता है, ये पूरा टिहरी महाराजा के अंडर में, जितना टेम्पल बोर्ड के अंडर में ये सारा क्षेत्र आता है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर इस शिला की जब से स्थापना हुई, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। समय बहुत मतलब इतना लिमिट है कि मतलब उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाए तो मतलब ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जागृत स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, और मान्यता बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर साल मतलब हर दूसरे साल में मेला लगता है। पूरा जो रवई क्षेत्र है, ये जो है 11 गते 9 उसमें माघ में जो है यहाँ मेला लगता है बहुत बड़ा। इस बार भी ये मेला लगेगा इसमें, और इसमें सभी लोग आते हैं, और कम से कम 3 से 4 लाख आदमी यहाँ उस मेले में यहाँ पर आता है। यहाँ व्यवस्था नहीं है इतनी सारी, लेकिन लोग जंगलों में रहते हैं, इतनी आस्था है लोगों को, और साक्षात हैं। और मतलब किसी को जैसे ये कहा, यहाँ एक कहा जाता है कि जिस किसी को भी सर्प दोष है या काल सर्प दोष है, कुछ भी है, तो उसका निवारण इस स्थान पे आके हो जाता है। पितृ दोष भी है तो उसका निवारण आराम से होता है। तो साक्षात देव भगवान श्री कृष्ण की धरती है, उनका यहाँ चरण कमल पड़े हैं। अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ 7 सेम भी हैं, अलग अलग सेम हैं। जैसे हम जहाँ खड़े हैं, ये तलबला सेम इसको बोला जाता है। फिर आगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जहाँ से द्वार है वो मनभागी सेम है। तो ऐसी कई सारे सेमों के हैं यहाँ पर है, और इनकी बहुत मान्यता है। 5वें धाम के लिए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी सरकार ने यहाँ पर उठाकर के पर्यटन विभाग ने यहाँ पर जो है पूरा ये अच्छा एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। जंगलात का भी जंगलात ने भी अपनी व्यवस्था करी। प्लस उसी वजह से मतलब जितना जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था इस क्षेत्र का, उस ढंग से इसका उसे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली।
उसके कारण है कि यहाँ पे क्षेत्र से बहुत दूर अब थोड़ा सा सुविधा हुई है, सड़कों की ढंग की अच्छी सड़कें बनी हैं, तो अब लोगों का बहुत यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। ये भगवान सेम नागराजा का मंदिर है और मुखेम में यह मंदिर स्थित है। और टेहरी गढ़वाल के इस दूरगामी क्षेत्र में बिल्कुल प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के बीच में यह मंदिर स्थापित है। इसके पीछे कथा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश एक बार भक्तों की पुकार पर इस स्थान की ओर अग्रसर हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर एक राजा होते थे गंगू रमोला, उस राजा ने यहाँ अपनी प्रजा पर काफ़ी सारे अत्याचार किए। अत्याचार करने के पश्चात उसका जो धन था, उस ज़माने में धन होता था पशुधन, उसकी गाय गैया, उसके गोर बछरू, उसके भेड़ बकरियाँ, ये उसका धन थे। तो वो प्रजा पर अत्याचार करके इस धन को एकत्र कर रहा था और प्रजा बड़ी उससे दुखी थी। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी जब यहाँ की ओर अग्रसर हुए तो उन्होंने पहला पड़ाव जो है कोटद्वार से आते आते कांसकेत क्षेत्र जो दिल्ली हमारा पौड़ी का है, पौड़ी ज़िले का, वहाँ पर पहला प्रवास लिया। उसको कहा जाता है डांडा नागराजा। डांडा नागराजा उत्तराखंड का एक बहुत प्रसिद्ध धाम है। वहाँ पर भगवान एक पुजारी के वेश में, एक ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर रहे। लोगों ने उनकी वहाँ पर खूब सेवा पूजा की, उनका आओ भगत की। भगवान श्री कृष्ण उचित समय देखकर गंगू रमोला को सबक सिखाने इस स्थान पर आए। यहाँ आकर उन्होंने गंगू रमोला से उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसको दंड दिया। गंगू रमोला बिल्कुल वृद्ध हो गया उनके प्रकोप से और उसका सारा धन बल जो है वो पत्थरों में तब्दील हो गया। आप मेरे दाएं हाथ में जब नीचे की ओर देखेंगे तो आप उसको दूर से देखेंगे तो जितने भी आप ऐसा आभास करेंगे कि ये पत्थर जो है जैसे भेड़ बकरियों की टोलियां हैं, गाय बछड़ों की टोलियां हैं और वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो रखे हैं। तो गंगू रमोला को प्रकोप से उन्होंने दंड दिया और बाद में गंगू रमोला जी ने माफ़ी मांगी तो भगवान जी ने उनको पुनः ठीक कर दिया और उनके पुत्र उनको प्राप्त हुई। तो भगवान की लीला का यह एक वही बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो भगवान श्री सेम नागराजा का मंदिर है। और यह जो तप्पड़ है, ये तप्पड़ जो है उनके भागवत का स्थान है। यहाँ पर भक्त प्रतिवर्ष नवंबर मास में भागवत कथा का एक बहुत ही सुरम्य आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ तलबेला सेम नामक भी एक कुंड है हमारे बाईं तरफ। उसमें बहुत ही भगवान की लीला ऐसी है कि पानी और जल का और इस भूमि का एक मिश्रण है जो हर वक्त हिलता रहता है। ऐसा स्थान यहाँ पर है, दिव्य स्थान है। तो उसकी भी मेंटेनेंस की गई है सरकार द्वारा। अब इस स्थान को अच्छे से सजाया गया है, इसको डेवलप किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ के जो भगवान सेम नागराजा के भक्तगण हैं उन्होंने एक इसको 5वें धाम की मान्यता प्रदान करने की भी एक घोषणा की है। तो सेम मुखेम हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में जुड़ने वाला 5वां धाम है। यही की इसकी विशिष्टता है। बहुत ही सुरम्य जगह पर यह स्थित है, आपने देखा। और यहाँ पर पौड़ी और रवाई क्षेत्र से सारे भक्त आते हैं। हमारे ये इष्ट देव भी हैं। तो हम अपने जीवन में एक बार डांडा नागराजा और सेम नागराजा आकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। फर्स्ट टाइम आया हूँ। वैसे तो हम ऑल इंडिया टूर करते हैं, ट्रेवल्स का काम है अपना, लेकिन यहाँ पे आके कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक शेषनाग मंदिर है ऊपर, 4 धामों की यात्रा भी कराते हैं, लेकिन ये भी एक धाम है। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट की नज़रों से कैसे छूटा हुआ है, मेरी समझ नहीं आ रहा। पब्लिक की नज़रों से कैसे ये दूर है या मतलब नज़रों में नहीं है किसी की। अगर आ जाए तो बहुत बेटर हो जाएगा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, छोटे छोटे गांव है, हरियाली बहुत है और सबसे बड़ी चीज़ है मंदिर की मान्यता बहुत है यहाँ पे। आपको याद है कि यहाँ से कई लोग रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के न होते पलायन भी कर चुके हैं। हालांकि यहाँ का सुंदर दृश्य और मनमोहक वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन ये भी सत्य है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव से लोग यहाँ पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने पर एक अलग ही अलौकिक अनुभूति होती है, जिसके चलते यहाँ लोग खींचे चले आते हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर उनसे मन्नतें मांगते हैं। मैं हरियाल गांव आया हुआ था किसी सवारियों के साथ ड्रॉप करने के लिए। मैंने सोचा मैं सेम मुखिम जाके दर्शन करूं। तो मैं इधर आया, मुझे बहुत आनंद मिला और
इसमें हमारे प्रदेश की बहुत दुर्भाग्य है, जिन लोगों ने यहाँ का कभी प्रचार नहीं करने दिया और यहाँ पे जो भी आते हैं उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती हैं। वो लोग दोबारा आते हैं और इधर आके अपनी इच्छा से कुछ भी चढ़ा के जाते हैं। तो ये लोग जो है सरकार जो है बहुत वैसे ही है और काम कहीं पे भी संतुष्टि से नहीं करती है। हम इतनी जगह चले गए, हमने यहाँ के बराबर बढ़िया और शांतिपूर्वक है, इसको भी कम से कम 5 धाम में इनको समर्पित करना चाहिए। ये नागदा ऐसा है जैसे पौड़ी का लोगों का है। ये नागदा जब पौड़ी के लोग यहाँ आते हैं उन पे जो सफ़ेद दाग दुग होता ये साफ हो जाता है, यहाँ का आशीर्वाद मिलता, भगवान खुश होता है, उनका सफ़ेद दाग 1 महीना 10 दिन में साफ हो जाता है। ये यहाँ के क्या है, हमारे जो यहाँ के हमारे दादे परे बुढ़े हमारी पीढ़ी चले गए इसके पूजे करके। कि मेरा उत्तराखंड सरकार से भी और सभी जैसे आप समाजजीवी लोग हैं जो यहाँ पे आके जो, क्योंकि ये बड़ा विकट स्थान है और यहाँ पे मतलब हमारे जो ये समझ लो तुम कि 2000 में उत्तराखंड बन गया था, आज तक भी यहाँ पे कोई जो व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ पे कोई यात्री श्रद्धालु आते हैं, न कोई रुकने की व्यवस्था है, न यहाँ पे कोई मतलब किसी प्रकार की है। लोग बड़े जो भी भक्त भाव से लोग यहाँ आते हैं उन्हें रुकने की बड़ी दिक्कत है, खाने पीने की बड़ी दिक्कत है कि नहीं। हमारे जितने भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे कोई नेता बने होंगे आज तक जो भी है, किसी ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। ये जो मंदिर बना है यहाँ पे एक रामायण प्रचार समिति की हमारे उनियाल जी थी, जिन्होंने जो घर घर में जाके सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करके ये मंदिर बनवाया। बाकी शासन प्रशासन वगैरह वगैरह की यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार ने। आप लोग तो आ रहे नीचे से, रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पे रास्ता है। अगर यहाँ बर्फ़ गिरती है, बरसात होती है, तो यहाँ पे हम चाह रहे थे कि रास्ता बने, वो टीन वाला बने, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। बार बार यहाँ पे मुख्यमंत्री सभी आ गए, बार बार बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, सब अपने कार्यक्रम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे किसी कोई असुविधा का बड़ा वो है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन भी है कि आप इस चैनल के माध्यम से, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ कि जो आप इस विकट स्थान में आए और इस प्रकार के इस चैनल के जरिए से आप लोगों को जो अच्छा संदेश देते हैं। ये मेरी भगवान नागराजा से प्रार्थना है कि आप सभी लोग दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें और मां नागराजा आप पे सदा कृपा बना के रखें। तो आज आपने जाना सेम नागराज मंदिर के बारे में, जो कि प्रतापनगर में स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर ये है, काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है और काफ़ी शक्ति भी इस मंदिर की है। इस मंदिर के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। काफ़ी प्राचीन मंदिर ये है, कई कहानियाँ इससे जुड़ी हुई है और यहाँ पर आकर एक सुकून मिलता है, एक शांति भाव की जो भावना है वो मिलती है और काफ़ी शक्तियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी होता है कि इतना प्रसिद्ध मंदिर अभी तक लोगों की नज़र से कैसे छुपा हुआ है। आखिर क्यों यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी भक्तों से या फिर यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की है तो सभी का यही कहना है कि असुविधाएँ ज़्यादा है यहाँ पर, सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हम भी यही संदेश पहुंचाना चाहेंगे शासन प्रशासन तक कि इस मंदिर की तरफ थोड़ा सा नजर इनायत करें, ताकि जो यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं उनको असुविधा ना हो और इस मंदिर की जो ख्याति है, यहाँ की जो मान्यता है, वो देश विदेश तक पहुंच सके। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।